नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश की बड़ी से बड़ी शख्सियत आपसे जुड़ना चाहती है। कुछ ही महीनों में जमीन से आसमान पर पहुंची आम आदमी पार्टी में जुड़ने वाली हस्तियों की एक लंबी लाइन है। इस श्रृंखला में नया नाम सामने आया है विख्यात टीवी पत्रकार आशुतोष का, जिन्होंने IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर जैसे पद से इस्तीफा दे दिया। दिन पर दिन लोकप्रिय हो रही आम आदमी पार्टी से रोज कोई ना कोई हस्ती जुड़ रही है। एक तरफ जहां बड़े शहरों में किए गए सर्वे में आम आदमी पार्टी की धूम मची, वहीं पत्रकारों से लेकर कंपनियों के CEO तक सभी आपके माध्यम से राजनीति में कदम रख रहे हैं। मनीष सिसोदिया और राखी बिड़ला जैसे पत्रकार पहले से ही आप में थे। अब एक और पत्रकार का नाम जुड़ गया है। वरिष्ठ संपादक और टीवी जगत के जाने माने चेहरे आशुतोष भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर के पद से इस्तीफा दे चुके आशुतोष ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि वो राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं। आशुतोष से पहले भी कई ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने पेशे से विश्राम लेकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते अनिल शास्त्री का, जिन्होंने एप्पल जैसी कंपनी को छोड़कर आप से जुड़ने की ठानी। अलका लांबा, जो बीते 10 वर्षों से कांग्रेस का अहम हिस्सा रही, अब आपको सफेद टोपी में दिखेंगी। एयर डेक्कन के फाउंडर कैप्टन गोपीनाथ, अभिनेत्री और समाज सेविका मल्लिका साराभाई, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की पूर्व CEO मीरा सन्याल, NDTV और स्टार टीवी के पूर्व CEO समीर नायर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता HS फूलकर जैसी हस्तियों की लंबी कतार है, जो पिछले दिनों आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने। आने वाले दिनों में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें अन्ना हजारे की करीबी रही समाज सेवी मेधा पाटेकर का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हस्तियां आप में राजनीतिक करियर शुरू करने की संभावनाएं जरूर तलाश रही हैं, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता इन्हें क्या आदेश सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सुप्रीमो राज ठाकरे ने पहली बार जोरदार हमला बोला। राज ठाकरे ने मोदी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मोदी PM पद के उम्मीदवार हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। राज ठाकरे ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर मोदी PM पद के उम्मीदवार हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। राज ठाकरे ने मोदी पर सिर्फ गुजरात की बात करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, मोदी सिर्फ गुजरात की बात क्यों करते हैं, उन्हें पूरे देश की बात करनी चाहिए। गौरतलब है, मोदी ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बदलते माहौल का जिक्र करते हुए कहा था कि अब निवेशक सीधे राज्यों से बात करते हैं। मोदी के मुताबिक पहले राज्यों के बीच जब भी बातचीत होती थी तो वो समस्याओं पर होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब राज्यों के बीच विकास को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से लेकर भारत के विकास के लिए गुजरात मॉडल की चर्चा की। इसी बयान पर राज ठाकरे ने मोदी को गुजरात नहीं देश की बात करने की नसीहत दे डाली। जिस तरह राज ठाकरे ने मोदी पर टिप्पणी की है, उससे तो ये साफ होता है कि राज ठाकरे और भाजपा की दूरी का कारण शिवसेना लगातार बनी हुई है। गौरतलब है कि मोदी और भाजपा दोनों ही गुजरात के विकास मॉडल को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में है, लेकिन मोदी राष्ट्रीय राजनीति को कितना अच्छे से समझते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। सड़कें तो लड़कियों के लिए सुरक्षित थी नहीं, अब बालिका छात्रावास में भी लड़कियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं। यूपी के शाहजहांपुर के राजकीय बालिका छात्रावास में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आपको हैरानी होगी ये सुनकर कि इस छात्रावास में पुरुष वार्डन की तैनाती है। देखिए रिपोर्ट। यौन शोषण और बलात्कार की बढ़ती घटनाएं एंटी रेप बिल जैसे कानूनों को मुंह चिढ़ाती दिख रही हैं। तभी पूरे देश में महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है उत्तर प्रदेश, जहां कमजोर शासन प्रशासन इस पर शिकंजा कस पाने में नाकाम है। सड़कें और सार्वजनिक स्थल तो पहले ही लड़कियों के लिए महफूज नहीं माने जाते थे, अब बालिका छात्रावास में भी लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। छात्रावास में रह रही लड़की के साथ बालिका छात्रावास में ही अगर छेड़खानी जैसी हरकत सामने आए, वो भी छात्रावास प्रशासन के ही नुमाइंदे द्वारा, तो आपको जरूर हैरानी होगी। मामला है शाहजहांपुर के राजकीय अनुसूचित बालिका छात्रावास का, जहां आर्य महिला डिग्री कॉलेज में
BA प्रथम वर्ष की छात्रा नियमित रूप से रह रही थी। बताते चले छात्रावास में पुरुष वार्डन की नियुक्ति है। रात करीब 8 बजे छात्रावास के वार्डन अजय चौरसिया ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाकर शराब के नशे में अश्लील हरकतें करने लगा। यही नहीं, वार्डन ने छात्रा को अपना मोबाइल नंबर देकर कॉल करने के लिए भी विवश किया। साथ ही साथ छात्रा को छात्रावास से निकलवा देने की धमकियां भी दी गयी। पूरे मामले से सहमित छात्रा ने पूरी जानकारी जब पुलिस को दी तो हमेशा की तरह पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। थाने गए थे, कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस पर पीड़ित छात्रा ने सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ मिलकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। अब बड़ा सवाल ये है कि छात्रावास प्रशासन ने बालिका छात्रावास में पुलिस वार्डन की नियुक्ति क्यों की और इतना सब कुछ होने के बावजूद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, शाहजहांपुर। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हरियाणा के बाद फर्रुखाबाद में भी सामने आया वंडर बॉय। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। हरियाणा के वंडर बॉय कौटिल्य के बाद अब यूपी के फर्रुखाबाद में एक ऐसा बच्चा सामने आया है जो मात्र 4 साल की उम्र में कंप्यूटर की सारी बारीकियां जानता है। इतनी छोटी उम्र में इतना तेज दिमाग होना अजूबा ही हो सकता है। देखिए रिपोर्ट। जहां 16 की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया, वहीं अब हम आपको ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मात्र 2 साल की उम्र से ही कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया था। जी हाँ, हरियाणा के वंडर बॉय कौटिल्य के बाद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में एक और वंडर बॉय सामने आया है। इस मासूम बच्चे का नाम है संघमित्रा शाक्य, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल है। ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये मासूम सा बच्चा जिसकी खिलौनों से खेलने की उम्र है, वो कंप्यूटर की तमाम बारीकियों से वाकिफ है। फर्रुखाबाद के आवास विकास कॉलोनी में रहने वाला संघमित्रा 2 साल की उम्र से ही कंप्यूटर चलाता आ रहा है। तेजी से गेम खेलना हो या फिर किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना, सब इसके बाएं हाथ का खेल लगता है। जो कोई भी संघमित्रा को इस तरह कंप्यूटर चलाते देखता है तो उसको ये विश्वास नहीं होता कि क्या इतनी कम उम्र में कोई कंप्यूटर में माहिर हो सकता है। कंप्यूटर के साथ साथ संघमित्रा पढ़ाई व आर्ट में भी रुचि रखता है। संघमित्रा के पिता बताते हैं कि कभी कभी उनका बेटा ऐसे काम कर देता है कि उन्हें भी अचंभा होता है। वास्तव में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये मात्र 2 साल का था तब से ये कंप्यूटर का पूरा ऑपरेटिंग जानता था। गेम्स कैसे चलाना है, फाइलें कैसे खोलनी है, बहुत ही जल्दी इसने प्रोग्रेस की कंप्यूटर चलाने में। और ये बच्चा पढ़ाई में भी बड़ा एक्सपर्ट है, जो भी इसको काम बताया जाता है वो फटाफट करता है। बिना किसी की मदद से कंप्यूटर ऑन करके चलाना इस उम्र में आप सभी को हैरत में डाल सकता है। संघमित्रा के माता पिता उम्मीद करते हैं कि उनका बेटा इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा और कोई बड़ा मुकाम हासिल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में मऊ जिले में लाइव तोड़फोड़ का नजारा सामने आया। मामला है मऊ दक्षिण क्षेत्र में डोमनपुरा चुंगी का, जहां 4 पहिया वाहन द्वारा 18 वर्षीय युवक की जान लेने के बाद हड़कंप मच गया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पुलिस के सामने ही तोड़फोड़ शुरू कर 4 पहिया वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। लगभग 3 घंटों तक चक्का जाम रहा। बताते चले ड्राइवर नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था और सामने से आए युवक को रौंद दिया, जिस पर क्षेत्र के लोगों ने ड्राइवर की जमकर धुनाई की। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। घंटों बाद जाकर जाम समाप्त हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।